अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल मास्टर में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूखानपुर चैनल और रिज़ल्ट तो आ चुका है आज बिल्कुल प्रॉपरली। अब जो भी उसमें कोई इशू थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब जो फेल हैं या पास हैं या जो भी आपका सीजीपीए है वो अब फाइनल हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि अगर कुछ सब्जेक्ट्स फेल हो जाएं, 1 हो जाए, 2 हो जाए, तो क्या होता है? क्या वो सेमेस्टर वेस्ट होता है या उनका क्या प्रोसेस है कि उनको उन सब्जेक्ट को कैसे दोबारा से लिया जा सकता है? तो चलें आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अनाउंसमेंट जो रिज़ल्ट के हवाले से आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है, यानी एलएमएस के ऊपर आ चुकी है। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं और मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि जो भी चीज़ें वीयू की अनाउंसमेंट्स आती हैं वो आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। तो इस नोटिस को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर जो हमारी अगली बात है उसकी तरफ चलते हैं। स्प्रिंग 2025 semester result announced and published. The Virtual University of Pakistan is pleased to announce the result for the spring 2025 semester. Students can assess their results via the University Learning Management System, यानी आप अपने LMS में से जाके देख सकते हैं। 1,28,780 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन और इन 1,28,780 स्टूडेंट ने 7,15,312 पेपर दिए हैं ड्यूरिंग द सेमेस्टर विद एन इम्प्रेसिव पासिंग रेट। और जो पासिंग रेट है वो 83.39 यानी 83.39%। वी extend our sincere congratulations to all students who have successfully passed the spring 2025 semester's exam and wish them continued success in the future endeavors. For those who did not pass, we encourage you to remain motivated and persist in working towards your academic objectives. Important notice जो है वो अगर तो चाहते हैं कि सीजीपी इम्प्रूव करना है, वो लोग हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है लेकिन सीजीपी उनको लगता है कि कम है, तो फिर उनके लिए जो डेडलाइन है वो ये है कि 10 सितंबर तक वो जो है इस ईमेल के ऊपर यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे कि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि कोर्स सिलेक्शन में उनके कोई सब्जेक्ट नहीं आएंगे तो उनको बाकायदा से इन्फॉर्म करना होगा यूनिवर्सिटी को इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर वो करना चाहते हैं। तो अगर ईमेल नहीं करेंगे तो कोई और तरीका इम्प्रूवमेंट का नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि पेपर अगर आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी जो है वो 10-11 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो लिखा है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उससे अगली बात यह है कि टेलीफोन नंबर कुछ दिए हुए हैं और मोबाइल नंबर भी है। अगर आप कुछ क्यूरीज हैं, कोई मसला है तो आप बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अब आ जाएं ज़रा हमारे टॉपिक के ऊपर। 1 या 2 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं तो क्या होता है? खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा होते हैं तो ऐसे भी कोई स्टूडेंट होंगे जिनके सारा सेमेस्टर ही फेल हो जाता है, तो क्या होता है? उसके लिए हम एक एलएमएस ओपन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। और मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ ताकि आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले तो हमने एक एलएमएस ओपन करना है। अच्छा, ये हमारे पास एक एलएमएस है और जो स्टूडेंट मोबाइल के ऊपर खोलते हैं वो उनका ये आ रहा होता है, इस तरह स्क्रीन आती होती है जो एक्टिव विंडो होती है। यहाँ पे देखें कि 4-5 विंडो हैं, 1 2 3 4 और 5। तो मोबाइल के अंदर ये विंडो एक्टिव होती है, वो यहाँ पे क्लिक ही नहीं करते और कहते हैं जी हमारा तो रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा। तो रिजल्ट शो होने के लिए, देखने के लिए आपको ग्रेड बुक के ऊपर क्लिक करना है, ना कि मिड टर्म रिजल्ट। वो पुरानी बात होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि डिग्री के लिए टोटल क्रेडिट हावर्स हैं, अब तक कितने कर लिए हैं आपने और कितने बाकी हैं वो इस तरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो आपका सीजीपीए ओवरऑल वो लिखा हुआ है। और थोड़ा सा नीचे आ जाएं, आपने जो सब्जेक्ट लिए थे इस सेमेस्टर में वो यहाँ पे स्प्रिंग 2025 और यहाँ पे स्टूडेंट के सिर्फ 3 थे, उसमें जो 2 वो फेल हैं। ठीक है, स्प्रिंग 2025 देख रहे हैं हम, ये पिछला सेमेस्टर है फार और 24 था फाल का, और ये स्प्रिंग 2024। हम अभी जो रिजल्ट है वो स्प्रिंग 2025 का है। 3 सब्जेक्ट ये स्टूडेंट ने लिए, उसमें से 1 जो है वो पास है, 2 फेल हैं। तो अब हो सकता है कि कोई बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपने इस तरह थोड़ा सा नीचे आके चेक करना है। और जो फेल सब्जेक्ट हैं अब होगा क्या इनका? अब जो भी फेल होंगे वो आपने वेट करेंगे कोर्स सिलेक्शन का। ये जो बटन है इसके अंदर अब कोर्स सिलेक्शन ओपन होनी है और वो उम्मीद है कि 15 तक जो है ना, वो 15 सितंबर तक कोर्स सिलेक्शन आपकी ओपन हो जाएगी। और फिर आप यहाँ पे जो है वो कोर्स सिलेक्शन, आपको पूरे सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे और पूरी डिटेल यहाँ पे नज़र आएगी सिलेक्ट करने के लिए। तो फेल वाले सब्जेक्ट और नेक्स्ट सेमेस्टर से आप सब्जेक्ट जो है वो ले लेंगे क्रेडिट लिमिट के हवाले से, यानी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 21 की होती है
यानी आप 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं और मुख्तलिफ डिग्रीज़ में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। किसी में 8 आप में आ सकते हैं, किसी में 7 आ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हर सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स देखे जाते हैं। यहाँ पे देखें तो 3-3 क्रेडिट आवर आपको नज़र आ रहे हैं। तो किसी डिग्री में कोई प्रैक्टिकल आएगा, उसका 1 क्रेडिट आवर होगा, किसी के 2 क्रेडिट आवर होते हैं। तो आपने उसी हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो नेक्स्ट जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा 6 अक्टूबर से, आप फेल वाले सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ये 2 फेल, एक ये पास हुआ है और ये 505 और 506 फेल हुए हैं। तो नेक्स्ट जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें ये 2 भी लेंगे और जो है वो 5 इसके अलावा और ले सकते हैं। यानी 21 क्रेडिट आवर की लिमिट है, तो ही 7 सब्जेक्ट चल सकते हैं। और इन दोनों सब्जेक्ट की जो है वो फीस भी दोबारा होगी अगले सेमेस्टर के साथ। यानी ओवरऑल पूरा एक सेमेस्टर पैक होता है जिसमें आपने पढ़ना है। अलग अलग से नहीं होता कि आप ये 2 जो है वो उसकी तैयारी अलग से करें और जो बाकी अगले सेमेस्टर के 6-7 हैं वो अलग से करें। तो ये वो होता है सप्ली का सिस्टम। यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो 2 ये हो गए, 5 अगला लेंगे स्कीम ऑफ स्टडी में से, ठीक है। और वेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको तब समझ आएंगी जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, और वो जल्द ओपन होने वाली है। तो इसके अलावा आप अगर रीचेक करवाना चाहते हैं तो स्टूडेंट सर्विस में जाके आप यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे देखें तो एग्जामिनेशन में अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स, इसको क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पे पेपर जितने आपके सेमेस्टर में होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिसकी भी आप करवाना चाहते हैं उसको क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। फ़ौरन जो है वो 500 रुपये का चालान आपके अकाउंट बुक में आ जाएगा और आप उसको पे करेंगे फ़ौरन, क्योंकि अगर आप उस 500 को पे नहीं करेंगे तो उसको रीचेक नहीं किया जाता। और रीचेक होने के बाद यानी रिकाउंटिंग ही होती है, रीचेक दोबारा सारा कुछ तो नहीं होता। तो वो जो फीस है वो आपको पे करनी होगी पहले से ही, और फिर आपको जो आपका वीयू ईमेल होता है उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही उसकी जो रीचेकिंग है, रिकाउंटिंग है वो कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि अगर खुदा ना खास्ता फेल होते हैं तो ज़ाहिर है ये जो है वो स्टडी का हिस्सा, ये सब्जेक्ट फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसा कोई अब आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग, बी मोटिवेटिव। और इसकी वजह यह है कि नाकामी भी आती है। अगर आप नाकामी से डर के पीछे हटेंगे तो फिर आप वाकई नाकाम हो जाते हैं, लेकिन उस नाकामी को अगर क्रॉस करते हैं, कवर अप करते हैं, तो आप फिर कामयाब हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और जो फेल वाले सब्जेक्ट के हवाले से आपकी परेशानी है वो आपको अब समझ आ गई होगी कि अब उसके साथ क्या होना है, क्या करना है। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने आपको बताया था इस स्टूडेंट के जो है 506 और 505 फेल हैं, तो अब इसकी फ़ीस भी दोबारा होगी, इसकी असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज सब कुछ दोबारा होगा सेम उसी तरह जैसे बाकी सब्जेक्ट आप चलना है। यानी पूरा सेमेस्टर ही लगेगा इसको, और उसी सेमेस्टर में ये रूटीन के साथ ही सारी चीज़ें कवर अप होनी है। इसके लेक्चर्स वो दोबारा देखेंगे, यानी हर चीज़ A to Z दोबारा से। तो इसी तरह ये सेमेस्टर रिपीट होता है। तो सवाल और वीडियो हमारी आज के वाले जो हम बात कर रहे हैं वो ये थी कि अभी जो रिज़ल्ट आया अगर उसमें कोई आपके सब्जेक्ट फेल हो जाते तो उनको दोबारा से पास करने का तरीकाकार क्या होता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीयू खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत सारी अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह पहुँचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।